खोरी, बटापुरा, दमेहाल, हाजीपुरा में वाक़ अब्दुल रशीद नज्जार का अहल-ओ-अयाल इस ठिठुरती सर्दी में भी कसमपुसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब्दुल रशीद का कुनबा 9 अफराद पर मुश्तमिल है और जरिया माश कुछ भी नहीं। उस पर तुर्रा ये कि पूरा गरीब कुनबा महज एक ही कमरे में रिहाइश पसीर है। अब्दुल रशीद और उसके वाहिद पढ़े लिखे फर्जंद ने ये मामला कई बार न सिर्फ मकामी एमएलए के नोटिस में लाया बल्कि आला हुक्काम तक भी अपनी रुदात पहुंचाई और इमदाद की मांग की। मैंने बहुत बार अप्लाई किया है इसके लिए कि मुझे आए वो शर्त चाहिए सर, मैं उसके लायक भी हूँ क्योंकि समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी 3-4 बहनें हैं, 2-3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ सर। मेरे बाप जो है वो बहुत ही ज़ायफाना अंदाज में है, इसलिए वो कुछ कमा नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम। मैंने बहुत बार हुकाम से राब्ता किया कि हमें कोई मदद चाहिए, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। गरीबों की तरह कोई देखता ही नहीं है, कोई नजर नहीं डालता है। अब्दुल रशीद और उसके फर्जंद का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया अगर चाहती तो उनकी कई तरह से मदद कर सकती है, ताहम कई मुताल्लिका महकमे उन्हें जानबूझकर दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब्दुल रशीद के पड़ोसियों का भी यही कहना है कि मुस्तहिक कुनबे की मदद की जाए। जिला इंतजामिया कुलगाम के ऑफिसर्स ने मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी दी है। मगर अमिस कह सहारा चुन तोदान ये मेनिस मकानस मज पे द्राव ये नरिया द्राव तक मे नश पे ब्योट ये चवारस में ब्योट ये। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद मसरूफियात के बावजूद कोशिश करूंगा कि मैं इस कुंबे में जाऊं और खुद उनकी इक्तिसादी हालत का जायजा लेके मैं जहां भी मुझे लगता है कि उनकी एलिजिबिलिटी बनती है मदद के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह से उनको मुख्तलिफ स्कीमों के दायरे में लाकर उनकी भरपूर मदद की जाए। अब्दुल रशीद और ऐसे कई मुस्तहिक अफराद की हालत जार देखकर हुकूमत के उन बुलंद बांग दावों की कली खुल जाती है जिसके मुताबिक ऐसे मुस्तहिक अफराद की इमदाद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम अब देखना ये है कि क्या इंतजामिया और हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होकर ऐसे मुस्तहिक अफराद की इमदाद करने के लिए आगे आती है या फिर मामला जू का तू रहेगा। ज़हूर रिजवी, ETV न्यूज, कुलगाम। श्रीनगर के धोबी घाट हजरत बल में गुज़िश्ता शब आग की एक वारदात में लगभग 30 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि सर्दियों के इन दिनों में वो सड़क पर आ गए हैं। इंतजामिया की तरफ से आग मुतासिरीन को फौरी इमदाद देने के लिए मुकामी एमएलए मुस्तफा कमाल की सरबराही में अफसरों की एक टीम ने जाए वारदात पर जाकर इन्हें रिलीफ फराहम की। इस मौके पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने बताया कि मुतासिरीन की जल्द बाज़ाबातकारी के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीज मगाव कड़ो बचो जान पत शिकायत शिकार मज वोट बच बचाई लकट लकट मासूम बच बचाई मतलब जन बेमा कुन जाए सह सहारा कुन जाए जमीन ज़राता क्या वो क्या कह सहारा क्या है बगैर खुदा सुना। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुमकिन है हम वो कर देंगे। अभी हमने कुछ जो है रेड क्रॉस की तरफ से हमने रिलीफ बांट दिया। इसके साथ साथ हमारी एक कोशिश रहेगी कि इनको फिर से हम जो है ये आबाद हो जाएं और इस सिलसिले में हमने पहले ही जो है जो एमएलए साहब हैं डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब उन्हें अपने CDF से भी जो 11,000 रुपये पर फैमिली अनाउंस किए और उसके बाद हम जो रिलीफ का जहां तक ताल्लुक है जो भी अकॉर्डिंग नॉर्म्स होगा वो हम दे देंगे। जो नॉर्मल रिलीफ होता है स्ट्रक्चर्स का। महकमा तालीम डोडा ने SSA स्कीम के तहत जिस्मानी तौर पर माजूर तलबा को तालीम दिलाने की अहमियत को उजागर करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा मुबारक सिंह ने 76 माजूर तलबा में व्हील चेयर तकसीम की। चैलेंज्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनको असिस्टेंस डिवाइसेस दिए जा रहे हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान का एक कंपोनेंट है। व्हीलचेयर हमें SSA की तरफ से दी जा रही है, इनसे बहुत फायदा होगा। पहले हमें दिक्कत आती थी, अब बहुत आसानी हो रही चलने। हमें आंखों में भी प्रॉब्लम थी, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, अब इनके मिली है, अब उतनी दिक्कत नहीं आती। होंदीपुरा पुलिस की जानिब से
पुलिस पब्लिक मीट का एहतमाम किया गया। इस अवामी दरबार में IGP कश्मीर अब्दुल गनी मीर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर औंतीपुरा और तराल के अलावा पामपोर तहसीलों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने पुलिस अफसरों के सामने अपने इलाकों में दरपेश मुश्किलात रखे। अब्दुल गनी मीर ने इस मौके पर अवामी दरबार में शिरकत करने वाले अफराद को यकीन दिलाया कि पुलिस हमेशा ही समाजी बुराइयों का खात्मा करने के लिए तैयार है। अब्दुल गनी मीर ने मजीद कहा कि अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियों को कम करना जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अवाम और पुलिस के बीच में और फासले जो है कम करने के लिए, बल्कि एक ही मकसद है, पुलिस भी इसी अवाम का हिस्सा है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस को अवाम की एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करना है, वो चाहते क्या है उस हिसाब से काम करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रिजन डिपार्टमेंट में बतौर वार्डन पोस्ट के लिस्ट को इजरा न करने के खिलाफ पुलवामा में उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि 2005 में इन्होंने वार्डन पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, जिसका बाद में बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों से टेस्ट भी लिया गया, लेकिन तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की गई। लिस्ट के लिए फार्म भरे 2005 के बाद 2010 में हमने इसमें इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। 1200 बच्चों ने 42,000 में से, तब से लेकर आज तक ये लिस्ट फुर्सत में नहीं आया है। हम बहुत सारे मिनिस्टरों के पास भी गए हैं, जिनमें वजीर ममलिकत भी है, वजीर ये होम मिनिस्टर भी है, और भी सारे हम चीफ मिनिस्टर के डेरे पर भी गए हैं काफी बार। अभी तक की लिस्ट मंजर आम पे नहीं आई। ये क्वालिफाइड लिस्ट है उन बच्चों का जिन्होंने क्वालिफाई किया 2010 में। ये वार्डन पोस्ट के लिए हमने ये लिस्ट ये फार्म भरे थे, अभी तक ये लिस्ट मंजर आम पे नहीं आया। लिस्ट हमने इंटरव्यू दिया था, प्रिजन डिपार्टमेंट हमारा वार्डन पोस्ट था। 2010 में हमारा क्वालिफाइड हुआ था, इंटरव्यू भी दिया था, फिजिकल भी किया था, रिटर्न भी दिया था। तब तक आज से कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ इस पे। हम मिनिस्टर से डेरे पे गए, हर एक जगह डेरे पे लगाए, कोई ये नहीं हुआ। हर एक मिनिस्टर के पास हम गए तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। होम डिपार्टमेंट के पास है, लॉ डिपार्टमेंट सड़कों पर आएंगे पूरी वादी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम खुमा लगाएंगे। जम्मू में SRTC VRS मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उनके बकायाजात वागुजार करने में नाकाम हुई है। एहतजाजियों का कहना था कि वो काफी अरसे से एहतजाज करता है, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। हमें 2 साल हो गए फाइनेंस डिपार्टमेंट के सिविल सेक्टर में पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम सरकार को वार्न करते हैं कि जितने हमारे पेंडिंग ड्यूज है 9 जनवरी 2014 तक क्लियर नहीं हुए। 10 जनवरी को हमारी जो रैली है प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड से सेक्रेटेरिएट की तरफ कूच करेगी। सोपोर में 100 मिल मालिकान ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर स्कीम के तहत फायदे फराहम नहीं कर रही है। एहतजाजियों का कहना था कि बेशतर हुनरमंद व गैर हुनरमंद मजदूरों को उसके तहत फवायद हासिल नहीं है, मगर इन्हें महरूम रखा गया है। उधर कमरात फाउंडेशन सोपोर ने भी सरकार से 100 मिल से वाबस्ता अफराद की मांगे तस्लीम करने की मांग की है। गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर्स एक्ट में लिया जाए, जिनसे सभी 100 मिल वर्कर्स को बेनिफिट मिले। अगर ये मुतालबे इनके पूरे नहीं हुए, ये कम से कम 1 लाख से जायद लोग हैं, हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे, धरने करेंगे और हर किसी डिपार्टमेंट के पास रजू करेंगे ताकि जल्द से जल्द इनके मसले हल। पतोशे बांडीपुरा में वाक़ कृषि विज्ञान केंद्र में कल साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में तमाम महकमों के जिला अफसरान के अलावा ADC बांडीपुरा ने भी शिरकत की। मीटिंग की सदारत डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन स्काउट्स ने की। मीटिंग के दौरान KVK बांडीपुरा में साल 2013 में हासिल किए गए मकासद के अलावा साल 2014 के लिए मुरतब किए गए एक्शन प्लान का भी जायजा लिया गया। Everything was managed by the farmer, but profitability is being determined by the market. Farmer sold it in the early stages 40 rupees, market price was 60, then it came to 20 rupees. In case of pea, we had a wonderful crop from the farmers' pea. Same happened with the beans. एजुकेशन जोन तुलामुला गांधरबल में एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद
SSA के तहत किया गया। इस मौके पर पंचों, सरपंचों, असातिज़ा और ZRPs को SSA की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम अवेयरनेस अबाउट SSA इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसी के लिए प्रोग्राम है जिसमें हमने सरपंच साहिबान को बुलाया था यहाँ और हेडमास्टर साहिबान को बुलाया ताकि मिलजुल कर काम करके इस SSA प्रोजेक्ट को कामयाब और कामयाब करें। किश्तवाड़ में मोटर व्हीकल महकमा और फौज की 8RR की जानिब से एक ज्वाइंट मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया गया और दवाइयां भी दी गईं। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की। भेड़ पालन पुंछ ने एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया। कैंप में बड़ी तादाद में भेड़ बकरी पालने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर जदीद भेड़ बकरी पालने की जानकारी दी गई और BPL कुंभों से ताल्लुक रखने वालों में चेक्स भी तकसीम किए गए। पुंछ में LOC के नए मुंतखब शुदा ताजिर एसोसिएशन के मेंबरों ने एक मीटिंग की। मीटिंग में LOC क्रॉस रोड ट्रेड से वाबस्ता अफराद और DC पुंछ ने शिरकत की। मीटिंग में क्रॉस LOC ट्रेड को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में माजी की तरह LOC ट्रेड यूनियन के क़याम पर भी जोर दिया गया। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम को आगे ले जाते हुए अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान के अलावा हल्के इंतखाब देवसर के कई लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने एक रोड शो का भी एहतमाम किया। अपने खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वर्करों को एकजुट होकर मुहिम चलाने की तलकीन की। मुकर्रिरीन ने PDP पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने मनफी सियासत करते हुए यहां के अवाम को धोखों और बेबुनियाद एजेंडों के बगैर कुछ नहीं दिया। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से जश्न खिजा का एहतमाम किया गया। चिल्ले कलां में जश्न खिजा को हरारत बख्शने का काम मारूफ सूफी उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख और उनके साथियों ने किया। मोहम्मद अब्दुल्ला शाख साहब ने भी अपने मुनफरिद आवाज से प्रोग्राम में शरीक लोगों को महसूस किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पहली बार वाजवान और से मुंसलिक पकवानों के माहिरीन को एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख को भी उनकी खिदमत के लिए एजाज से नवाजा गया। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने कहा कि अनकरीब ही सांगली फेस्टिवल का एहतमाम भी किया जाएगा। कोशिश की है कि हम अपने जो हमारा कल्चर है इसको लोगों तक पहुंचाएं। जहां हम वेरी की बात करें, हमारी जो है रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स और हमारा जो कल्चर है काफ़ी रिच है, हमारी हेरिटेज और दुनिया भर में उसके लिहाज से मशहूर है और अपने कल्चर को उजागर करने के लिए उसको पब्लिसिटी देने के लिए। नजरी टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्त और वक्फे के बाद देखिए खास बात सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में बच्चों की अमवात, मरकजी हुकूमत ने यूपी हुकूमत से मांगी रिपोर्ट। मोदी से नफरत और अखिलेश की हिमायत पर उलमा और समाजी कारकुनों ने की नुक्ताचीनी। उलमा काउंसिल ने दरबारी उलमा के खिलाफ खोला मोर्चा। गुजरात फसादात पर मोदी का ब्लॉग मगरमच्छ के आंसू। कांग्रेस ने कहा आवाम को गुमराह कर रही है बीजेपी। से रोजा जश्न खुसरो में रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम, फनकारों ने शायकीन की वाहवाही बटोरी। अब खबरें तफसील से। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में सर्दी से बच्चों की अमवात के मामले का मरकजी हुकूमत ने नोटिस लिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से बाज़ाब्ता रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी हुकूमत से इस बात की जानकारी तलब की गई है कि राहती कैंपों में कितने बच्चों की अमवात हुई। ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में एक महीने में तकरीबन 50 से जायद कमसिन बच्चों की मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में राहती कैंपों में बेबसी और बेकसी की हालत में रहने पर मजबूर हैं, और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत सैफी महोत्सव मना रही है। अखिलेश हुकूमत के इस रवैये पर सियासी और समाजी हलकों में जबरदस्त तनकीद हो रही है। दानिशवरों की तरफ से समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह की खामोशी पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुलायम सिंह जी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ तो हमेशा इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से हमदर्दी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो मुजफ्फरनगर में हुआ और उसके बाद लगातार जो रिलीफ कैंप में जिस प्रकार से जो वहां पीड़ित लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है या जिस प्रकार से उनकी देखभाल होनी चाहिए, वो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है, और इसका पूरे देश पर में एक आक्रोश है। और इस तरह का कोई आयोजन करना, मैं समझता हूं कि ये कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को शोभा नहीं देता है। हम बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है बुरा भी लगे, कि अगर किसी के घर के अंदर इस किस्म की कोई ट्रेजेडी हो जाए, और क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि समाजवाद जो है वो समाजवाद एक फैमिली है, तो अगर फैमिली के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, चाहे वो पार्टी की फैमिली हो चाहे अपनी फैमिली हो, उसके बाद भी क्या इस तरह की रंगरलियां करेंगे? अगर वो उनका दिल बिल्कुल इस तरह से इन तमाम चीजों के ताल्लुक से सियाह हो चुका है, तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं। नसीबी ये हो गई है कि जहां इतने हजारों लोग उजड़ गए हों, जिनके पास ठंड में मर रहे हो बच्चे, वहां एयर कंडीशन स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के गंदे नाच दिखे जा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारी तहजीब कहां चली गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में फसाद मुतासरीन को राहत कैंपों से जबरदस्ती बाहर निकालने वाली रियासती हुकूमत की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी सरकार की हिमायत करने वाले उलमा भी निशाने पर हैं। पेश लखनऊ से इरफान अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मोदी और मुलायम के दंगों में फर्क करने वाले समाजी कारकुनों, खासतौर पर मिली तंजीमों के रहनुमाओं के खिलाफ महाज खोल दिया है। क्योंकि अगर गुजरात में दंगा होता है, मोदी ने तो वहां किसी को मारा नहीं, खुद जाकर के, लेकिन अगर वहां का मुख्यमंत्री था तो उनका ये हक था कि उस दंगे को नियंत्रण करें, उसको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसलिए हम उनको मुजरिम मानते हैं। तो ये थ्योरी अखिलेश और मुलायम पर क्यों नहीं फिट की जाती? वहां पर कोई मौलवी ने आज तक जाकर के अखिलेश के बगल में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, अरे मोदी के। इस दंगे के बाद ये मौलाना लोग कैसे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं और कहने कि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता? क्यों?
क्यों मोदी हिंदू हैं और मुलायम मुसलमान हैं? सिर्फ जुबान से कह देने से? गलत को गलत कहना होगा। अगर उन उलमा के घर में अगर ये हुआ होता तो क्या वो ये कहते कि अखिलेश और उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाना चाहिए? ये बयान आ रहा उलमा का। असल मसला ये है, अगर मेरा बयान भी आए इस तरह का तो मेरा भी बाइकाट होना चाहिए। दरअसल कुछ रोज कबल समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द से मुलाकात की थी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि फसादात के बाद भी रियासत के मुसलमान उनके साथ हैं। फसाद मुतासरीन के साथ हो रही नाइंसाफी पर इन रहनुमाओं की खामोशी से हुकूमत की हिम्मत बढ़ी और मुतासरीन को कैंपों से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया। सियासी अफराद भी इसे गलत मानते हैं। राजनीति में जो धार्मिक लोग हैं वो विभिन्न दलों में, विभिन्न सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि फिर उनकी मान्यताओं में एक असर पड़ेगा, क्योंकि वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है और मजहब के नाम पर सब लोग जो है धार्मिक लोगों को सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं। ये उलमा किराम की एक समाज में, कौम में एक इज्जत होती है, वो उनको चाहिए कि कम से कम वो पॉलिटिकल इस तरह के बयानात से बचें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत का नारा देकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन रियासत में मुसलसल होने वाले फसादात ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों और मिल्ली रहनुमाओं के रवैये पर सवाल उठने लाजमी है। किसी शायर ने शायद इन्हीं के बारे में कहा है, अजीम थे दुआओं को उठने वाले ये हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड के इदारे शरिया की जानिब से कंबल रवाना किए गए। इदारे शरिया के सरपरस्त मोहम्मद सईद ने इसकी जानकारी दी। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारों ने फसाद मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए अपने अपने तौर पर आगे आने की अपील की है। वजीर आजम के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात पर लिखे ब्लॉग को लेकर नुक्ताचीनियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस इसे मफाद परस्ती से ताबीर कर रही है, जबकि दीगर लीडरों ने इसे मगरमच्छ के आंसू करार दिया है। भावना कभी 11 साल के बाद नहीं निकलती, और वो भी जब 3-4 महीने रह गए हैं अब इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, तो मैं समझता हूं कि ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं इस तरह नहीं बहाने चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं आप कर सकते, और आप एक कैलकुलेटेड तरीके से अपनी इमोशंस की बात नहीं कर सकते। इमोशंस है तो वहां कैलकुलेशन नहीं रहता, अगर कैलकुलेशन है तो वहां इमोशन नहीं रहता। तो मोदी जी एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मोदी का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो कहीं भी उसके अंदर अफसोस या रिमोर्स या माफी का कहीं कोई मसले के कोई इंटरप्रेट किया जा सकता है, न उसमें उन्होंने कहा है। और वो भी 12 साल बाद अब उनको अगर समझ में आ रहा है इलेक्शन के टाइम पर, तो ये खुद भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। यकीनी बात है इतना बड़ा हाथाहाथ होगा और पूरा जो पूरी जो स्टेट है वो बदनाम होगी जो उनके अंडर में थी, तो यकीनी बात है आदमी अंदर से हिल तो गया होगा, लेकिन वो हिलना वो लोगों की मौत के ऊपर था या अपनी बदनामी के ऊपर हिलना था, ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, 11 साल के बाद अगर दिल में कोई बात ख्याल आए तो उसके पीछे सोचना तो पड़ेगा ही। 11 साल तक आपने उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको डिफेंड करने में लगा दिया और सारे कागजात का आगे पीछे कर दिए। अदालतों में ये कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। उस वक्त उनको खेद नहीं हुआ, और जिस दिन वो मुकदमा उनके फेवर में आया नीची अदालत का, उस दिन उनके घर के सामने पड़ाखे छुड़ाए गए। क्या वो जकिया जाफरी और उनके जो लोग साथ मरे थे, क्या उनको इंसाफ न मिलने का जश्न मना रहे थे? तो उनके दिल में ये तकलीफ इसलिए सिर्फ आई है कि अब उनकी गलतफहमी ये है कि शायद वो कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। आज अदालतों के पास सबूत नहीं है। कौन नहीं जानता? पूर्व सांसद और सी कॉलोनी के 50 लोगों को किस तरह जलाकर मारा गया है। ठीक है, सबूत नहीं है। बगैर देखा चोर बादशाह होता है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्या
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभर कर सामने आने के बाद मुसलमान आम आदमी पार्टी के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। अब दिल्ली में मुसलमानों को अपने मसाइल के हल की उम्मीद है। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। बेहतर सड़कों, बस स्टॉप, साफ सफाई, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट के बहरान का सामना मुस्लिम अवाम रोज करते हैं। ओखला के इलाके में पीने के पानी और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। पुरानी दिल्ली के इलाकों में जामा मस्जिद, दरियागंज, मटिया महल और सीलमपुर के इलाकों में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और ट्रांसपोर्ट, साफ सफाई से लेकर कोई तरक्याती मंसूबा इन इलाकों को नहीं मिल सका है। गुज़िश्ता 20 सालों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक चांदनी चौक और लाल किले के इर्द गिर्द सियासी एतबार से तरक्यात का मंसूबा सिर्फ कागजों पर ही है। बुनियादी सहूलियात के बहरान का सामना कर रहे मुस्लिम अवाम आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। वैसे तो मजमूई उनका खास इशू मुसलमान नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन मकासद के लिए वो पार्टी वजूद में आई है, अगर वो उसमें कामयाब होती है तो उसे बहरहाल हम पसंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पीछे छोड़ा है इस कौम को, मुसलमान कौम को। तो हमें उम्मीद है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आज की, सारी रिपोर्ट आज की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी से अब हमें देखना है कि हमें उम्मीदें हैं कि ये हमारे लिए क्या करती है, या उस तरीके से रखती है या हमारे मामलों को आगे बढ़ाती है। हमें उम्मीद है आम आदमी पार्टी साथ देगी हमारा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बदउनवानी, शहरी सहूलियात और महंगाई को मुद्दा बनाया और 70 सीटों में से 28 सीटों पर कामयाबी हासिल करके दिल्ली में हुकूमत बनाई है। आम आदमी पार्टी ने अपने मंशूर में मुस्लिम मसाइल पर सीधे तौर पर कोई तवज्जो तो नहीं दी और न ही अपने मंशूर में मुस्लिम मसाइल के बारे में बहुत वादे किए। ताहम दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में भी आम आदमी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के खाते में जाने वाली मुस्लिम अक्सरियती सीटों में शामिल ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक जैसे इलाकों में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पूरे मुल्क के पस मंजर में जिसे आप मिश्रा कमीशन की या सचर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का कोई मसला उन्होंने अभी नहीं लिया है उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि जिन मकासद के लिए वो काम उठे हैं उसमें वो कामयाब हो, और ये हमारी उनसे ख्वाहिश भी है। हम चाहेंगे कि वो मुसलमानों के मसले को भी साथ लें। जब वो मुसलमानों के मसलों की तरफ मुतवज्जो होंगे तो यकीनन वो सचर कमेटी की रिपोर्ट को या मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की मनोपली तो टूट रही है, आपने देख ही लिया आम आदमी पार्टी से। तो अभी तक, लेकिन अफसोस, हमें शिकायत बल्कि ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया और अपनी बात को जो लेके चले, तो उसमें कहीं मुसलमान की प्रॉब्लम का कोई जिक्र नहीं था कहीं। फिरका परस्ती के खिलाफ जंग और आम जरूरियात बहम पहुंचाने के एजेंडे से आम मुसलमान खुश है, क्योंकि मुस्लिम इलाकों के अवाम को दूसरे दर्जे के शहरी होने के एहसास से निजात मिल सकती है। अगर आम आदमी पार्टी अपनी बुनियादी